जयपुर की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं और बीजेपी की कार्यशाला में वो शामिल होंगे। प्रदेश मीडिया की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं और वो भी इसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। आज प्रदेश मीडिया की कार्यशाला का आयोजन हुआ है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी बड़ी तैयारी करने में जुटी हुई है और इसी बड़ी तैयारी के मद्देनजर बैठकों का दौर चल रहा है। कैसे एक एक चीज को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, उसी लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण कार्यशाला चल रही है बीजेपी की, जिसमें तमाम प्रवक्ता जो नजर आते हैं आपको टीवी डिबेट्स में और पार्टी का सरकार का पक्ष रखने के लिए, वो सभी इसमें मौजूद। बाकी और भी पदाधिकारी इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। तो सीएम कुछ ही देर बाद यहां बीजेपी ऑफिस में पहुंचने वाले हैं और बीजेपी की कार्यशाला में वो भी शिरकत करेंगे। वहीं ये आपको जैसा हमने जानकारी दी कि प्रदेश मीडिया की कार्यशाला का यह आयोजन किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। आज प्रदेश मीडिया की कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए हैं। जरूरी टिप्स यही कि सरकार का पक्ष, पार्टी का पक्ष और विपक्ष को किस तरीके से घेरना है। ये तमाम इस तरह के टिप्स जो कि अब लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, चूंकि ये जो प्रवक्ता होते हैं, ये जो मीडिया से संबंधित पार्टी और सरकार के पक्ष को आगे रखते हैं, उन लोगों को जरूरी टिप्स देते हुए ये समझाया गया, ये बताया गया कि आखिर पार्टी को कैसे आगे लेकर जाना है और लोकसभा चुनाव में हर तरीके से तैयारी करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय मुखर प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी आज की इस कार्यशाला में रहे। सीपी जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर आज शिरकत करने पहुंचे। रोशन से बात करते हैं, हमारे संवाददाता रोशन शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो रोशन, बैठकों का दौर लगातार जारी है और मीडिया प्रभारी हो, प्रवक्ता हो, वो पार्टी का और सरकार का पक्ष कैसे आगे रखें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कुछ इसी तरह से ये कार्यशाला हुई है और इसी तरह से टिप्स दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर सुबह करीब 11 बजे से जो कार्यशाला है सोशल मीडिया को लेकर ये यहाँ पर रखी गई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सुधांशु त्रिवेदी है, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो यहाँ पर हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर जिला संभाग स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है, कहा जा सकता है कि एक तरीके से कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव 2024 है जिसमें राजस्थान की 25 सीटें, इसमें किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, पार्टी का जो विजन है वो किस तरीके से धरातल के ऊपर जाए, जो दूर दराज इलाकों के अंदर जो बैठा हुआ जो वोटर है वहां तक पार्टी की जो आवाज है वो कैसे पहुंचे, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी को लेकर जो कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है, जिनमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे 1-to-1 यहाँ पर संवाद किया जा रहा है। किस तरीके की फील्ड में दिक्कत उनको रहती है, किस तरीके से वो अपनी जो पार्टी और जो विपक्षी दल है उन्हें किस स्तर के ऊपर घेरा जा सकता है, किस तरीके से घेरा जा सकता है, क्या विजन रहने वाला है, किन मुद्दों के साथ जो पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर रहने वाली है। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये जो कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी इस कार्यशाला में शिरकत करेंगे। जो अपनी बात है, जो पार्टी का जो विजन है, वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनके सामने रखेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। अब इसमें जो सोशल मीडिया का जो योगदान है कि कितना जो योगदान है उसको किस तरीके से कहा जा सकता है कि जो जमीनी स्तर के ऊपर जो बैठा हुआ चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वोटर हो, वहां तक जो अपनी बात वो पहुंचे और उस व्यक्ति की जो बात है, जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है
वहां तक पहुंचने चाहिए। इस तरीके की ये जो कहा जा सकता है कि एक जो क्लास है इस कार्यशाला के अंदर तमाम जो बीजेपी के जो दिग्गज जो नेता हैं वो हैं, साथ साथ में आईटी एक्सपर्ट यहाँ पर है कि किस तरीके से एक आईटी के माध्यम से जो प्रचार प्रसार के साथ साथ में सरकार की योजनाएं हों या फिर जो पार्टी का विजन है, पार्टी की जो विचारधारा है वो कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके, ऐसी इस तरीके की ये कोशिश है। और इसी को लेकर ये जो कार्यशाला आज यहाँ पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर पूरे प्रदेश भर के सभी संभागों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इसमें मौजूद हैं बैठक में। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर विशेष तौर पर यहाँ खुद सुधांशु मित्तल भी आए और इसके अलावा हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो हैं ही, चूंकि ये प्रदेश के लिए बैठक हो रही है, लेकिन सुधांशु मित्तल की तरफ से भी जरूरी टिप्स दिए होंगे, क्योंकि एक ऐसा चेहरा राज्यसभा के सांसद होने के साथ साथ जो देश की मीडिया में मुखरता से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पक्ष को रखता है सामने, और इनकी मुखरता इस तरह की होती है, कहा जाता है कि ये बाकी जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं उन पर अक्सर बीज साबित होते हैं, तो इसलिए उनके दिए हुए टिप्स काफी कारगर रहे होंगे। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी एक बात है जब इस तरीके की जो कार्यशाला होती है उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो जब यहाँ पर मौजूद हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें किस तरीके के गुर सिखाए यहाँ पर जो जाते हैं वो यहाँ पर जो देखने वाली यहाँ पर जो बात होगी। इसके अलावा जैसे कि राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ हैं वो यहाँ पर रहे, कुल मिलाकर उन्होंने भी जो अपनी बात कही, तो ऐसे में एक कार्यकर्ताओं को कहा जा सकता है कि जो मोटिवेशन जो मिलता है जब जो दूर दराज बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जब उन तक ये जो कहा जा सकता है कि जो पार्टी का जो विजन है, जो विचारधारा है, जब वहां तक पहुंचती है उन लोगों तक किस तरीके से, चाहे सोशल मीडिया में किस तरीके से, व्हाट्सएप हो, फेसबुक के माध्यम से हो या तमाम जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से एक दूर दराज ढाणी के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने मोबाइल फोन में जो मैसेज है, जो विजन है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके, ऐसी ये जो कार्यशाला रोशन आप नजर बनाए रखें इस कार्यशाला पर, इस बड़ी बैठक पर। आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर भी जयपुर से है। दरअसल जयपुर को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से जयपुर को यह बड़ी सौगात मिली है। झोटवाड़ा क्षेत्र में 10 उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया गया है। करीब 560 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का भी शिलान्यास हुआ है। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना को गति मिली है। पीएम मोदी के हर घर नल से जल अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस दौरान शिलान्यास किया। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और यह बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां पर लूट की योजना बनाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक माउजर, एक देसी कट्टा और 5 कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने सुनील अमित उर्फ भांजा और सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गाड़ियों से लाल मिर्च पाउडर, रस्सी और प्लास्टिक टेप भी बरामद हुई है। पिलानी में पेट्रोल पंप की लूट की योजना ये बना रहे थे 3 बदमाश। खुडानिया गांव के एक मकान पर पुलिस ने दबिश दी और इस दौरान 3 बदमाश फरार भी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां लूट की योजना बनाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। 3 बदमाश हालांकि फरार भी हो गए हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक माउजर, एक देसी कट्टा और 5 कारतूस जब्त किए हैं। तो पुलिस ने सुनील नाम के एक आरोपी को पकड़ा है। अमित उर्फ भांजा दूसरा ये आरोपी पकड़ा गया है, या योजना बनाते हुए बदमाश पकड़ा गया, और तीसरा सुनील उर्फ सोनू जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया है। इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए सीधा बात करेंगे। हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। तो कृष्ण, 3 पकड़े गए, 3 भाग गए, योजना बड़ी थी इनकी। मैं आपको बता दूं कि मंडरेला पुलिस की सजगता से पेट्रोल पंप लूट की वारदात से पूर्व है बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक माउजर, एक देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए हैं। और इनके जो पास जो 2 गाड़ियां थी, उन 2 गाड़ियों से लाल मिर्ची पाउडर, रस्सी और प्लास्टिक की टेप है वो बरामद हुई है। और जो मंडरेला थानाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि जो सुनील कुमार और अमित उर्फ भांजा और
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आज कार्यशाला का आयोजन हो रहा है यहाँ, और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और साथ ही साथ देखिए हमारे सहयोगी रोशन शर्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। रोशन, आवाज़ अगर मिल रही हो तो बताइए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया की जो कार्यशाला है उसको लेकर मुख्यमंत्री अभी यहां पर जो तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनसे संवाद करेंगे कार्यशाला में। जैसा कि पहले हमने बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में यहां पर शिरकत करेंगे। इससे पहले आपने देखा तस्वीरों के अंदर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो यहां पर मौजूद थे, सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं वो यहां पर मौजूद थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो किस तरीके से एक अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक जा पाए, इस तरीके की जो कोशिश है वो इस कार्यशाला के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। जी हाँ, बताइए आप जानकारी दीजिए आगे। ये तो लेने वाले तो खुद ये फोटो आप खुद ही कोई भी है। रोशन, बिल्कुल, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पर पहुंचे हैं, तो अभी ये बैठक शाम तक चलेगी। क्या इस बैठक के बारे में और जानकारी, अभी क्या कुछ होना है? तो ये प्रदेश मीडिया की कार्यशाला आप देख सकते हैं, वर्कशॉप ये हो रही है और यहां इन तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों को, बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं को टिप्स दिए गए कार्यशाला में। अभी इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तुरंत पहुंचे हैं, वो भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। रोशन शर्मा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तो रोशन, अब आगे का क्या कार्यक्रम है आज इस कार्यशाला और इन बैठक को लेकर? देखिए इस वक्त जो कार्यशाला है उसके अंदर मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा जो मौजूद हैं। इस कार्यशाला में जो तमाम जो पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता आए हैं, जो पदाधिकारी आए हैं, उनके साथ जो 1 to 1 जो संवाद है वो यहाँ पर किया जाएगा। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे सहयोगी जो दिलीप हैं वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम पदाधिकारियों की ओर से मंच के ऊपर आप देख सकते हैं पिंकेश पोरवाल यहाँ पर हैं, बीजेपी की जो प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो किस प्रकार की यहाँ पर रहने वाली है, ये इन तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उत्साह देखने को मिल सकता है यहाँ पर मुख्यमंत्री को यहाँ पर लेकर। जैसे यहाँ पर सुबह से जो कार्यशाला यहाँ पर चल रही है जिसमें पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब जैसा आपने बताया भी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे हैं तो पार्टी के नेताओं की तरफ से उनको फूल भेंट करके स्वागत किया जा रहा है और ये चीज़ को भी दर्शा रहा है। अगर हम इन कार्यशालाओं को देखें, बीजेपी की बैठकों को देखें, तो बीजेपी सरकार के जरिए लगातार काम करने की कोशिश एक तरह से कर रही है। चूंकि जो मोदी के गारंटी की बात कर रहे हैं उसी को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी करनी है, काम करते हुए भी यहां पर डिलीवर करना है। और दूसरी तरफ संगठन भी मजबूत बना रहे, संगठन के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी ऊंचा रहे, इसकी भी कोशिश हो रही है। मतलब एक साथ दोनों काम पर अग्रसर होने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जिस तरीके से जो 25 सीटें हैं उन्हें कहा जा सकता है कि 8 जो क्लस्टर्स हैं उनके अंदर डिवाइड यहाँ पर किया है। और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी चुनौती है कि इस बार लोकसभा चुनावों में जो उनके कैंडिडेट हैं
वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीते। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई जो कोर कसर है वो नहीं रहनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। आज ये जो कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुबह से वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो तमाम जो पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, उनके साथ 1-to-1 जो संवाद है वो किया जा रहा है। किस तरीके से जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो जमीन से जुड़े हुए एक जो कार्यकर्ता तक अपनी जो बात है वो किस तरीके से पहुंचे, इस बात के ऊपर खासा जो फोकस है वो किया गया है। तो लगातार ये जो कहा जा सकता है कि अपने आप में एक लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया की जो टीम है, जो प्रकोष्ठ है, उसकी जो अहम जो बैठक है वो यहाँ पर रखी गई है। जी हां, और इसके अलावा दूसरी तरफ यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इसमें सिर्फ जो बीजेपी के मीडिया प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोग हैं वही इसमें वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं या फिर और भी स्तर पर यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है? पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर जो रखी गई है वो अपने आप में काफी अहम है। मेरे सहयोगी लगातार कवर कर रहे हैं। लवली, ये जो कार्यशाला है लोकसभा चुनावों से पहले जो 25 जो सीटें हैं उसके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया जो टीम है उसे बड़ा जो टास्क दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि चुनाव की तैयारी पूरे साल की जाए, चुनाव सर पर हो तब तैयारी नहीं की जाए। और ठीक उसी तर्ज पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कार्यशाला है। किस तरीके से सोशल मीडिया पर आक्रामक अंदाज में विपक्षी पार्टी को जवाब देना है, किस तरीके से कांग्रेस अपोजिशन जो जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो जो कमिटमेंट किए थे उनको लेकर के कांग्रेस आक्रामक है, हाउस के अंदर आक्रामक है। तो न केवल सुर्खियों में बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत कार्डर बेस्ड पार्टी है, अपनी टीम को तैयार करना ये मकसद है पार्टी का और इसी से इस कार्यशाला को देखा जाना चाहिए। और जहां तक रही बात सोशल मीडिया की और तमाम मीडिया के स्पोक पर्सन की, तो नए स्पोक पर्सन इस बार कई सारे शामिल किए इन्हीं दिनों में विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी ने। उनका काडर तैयार करना है, उन्हें बताना है कि किस तरीके से उन्हें जवाब देना है फील्ड में जाकर के। वो कैसे फील्ड में जब वो किसी चैनल पर डिबेट में बैठेंगे, कहीं पर लोगों के बीच में बैठेंगे, तो वहां पर किस तरीके से किस आक्रामक अंदाज में वहां पर उनको बात करनी है, किस तरीके से वो बताने की कोशिश करेंगे कि वहां पर बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, होगा। ये तमाम चीजें बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी खुद आए हैं, एक बेहतर वक्ता के तौर पर माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के काडर के पुराने कार्यकर्ता हैं। इन तमाम चीजों को एक साथ जोड़ते हुए और खुद मुख्यमंत्री इस कार्यशाला में पहुंचे हैं। यानी आप समझ सकते हैं इस कार्यशाला की गंभीरता कि मुख्यमंत्री अपना व्यस्ततम कामकाज छोड़ करके मुख्यमंत्री जब इस कार्यशाला में पहुंचे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इस कार्यशाला का महत्व कितना है। और इस पूरी कार्यशाला में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से मिशन 25 जिसे कहा है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव होगा। इसमें इस बार 400 पार इस तरीके के जो नारे हैं वो दिए जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है उनके लिए चुनौती है, बीजेपी पार्टी के लिए चुनौती है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया जो टीम है वो किस तरीके से एक जो ग्रामीण एक कहा जा सकता है कि कस्बे में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है वहां तक जो उसकी आवाज है, विपक्ष को चाहे घेरना हो, सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचाती है। ऐसे में जो बैठक है इसके कई मायने हैं, कई मायनों में ये जो बैठक है वो अहम है। देखिए, और नजर रहेगी, बड़ा बयान दिया है उन्होंने, कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप ही इस बार राजस्थान में बजट बनेगा, राजस्थान का बजट सबसे अच्छा बनेगा। जोधपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक ली। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान का बजट मोदी की गारंटी के अनुरूप बनेगा। बचनलाल सरकार के मंत्री मिलकर राजस्थान की सरकार के लिए बनाएंगे बेहतरीन बजट। आज जोधपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज एक लघु उद्योग भारती के द्वारा आज जो कार्यक्रम है, प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, एक सप्ताह भर का जो कार्यक्रम है उसमें मुझे आने का अवसर मिला और आज सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलने का अवसर मिला। हमारे मंत्रीगण हमारे योगाराम जी पटेल साहब, उनके साथ भी हम लोगों ने आज सबने रिव्यू बैठक भी ली है। मेरे जो तीनों विभाग हैं उनकी रिव्यू बैठक भी ली कि पूरे डिवीजन में क्या क्या काम हो रहा है और उसके आगे की क्या योजना होगी, उसकी भी मैंने अभी मीटिंग ली है सभी अधिकारियों से।
और इसी खबर के साथ फिलहाल महारू राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।